हालात और वाकयात बदलते कितनी देर लगती है। इक्तदार की सीढ़ी के लिए कंधे तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन सर इस्तेमाल नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासत में कंधों के साथ सर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और सर भी वो जो किसी को सरदार बनने नहीं देते। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक ये फैसला गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में हो चुका था कि अब सियासी गलतियों का बोझ इदारा नहीं उठा पाएगा। ये जुमला कुछ माह पहले एक कॉलम में लिखा था कि नाकामी बांझ होती है क्योंकि उसकी कोई सांझ नहीं होती। ताहम हुक्मरानी की नाकामी ने 5 साल का सबक फकत चंद माह में ही खोल कर रख दिया। पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत और उनके गिर्द चंद मुतनाज़ा किरदारों की निशानदही पहली दरार साबित हुई, तो दूसरी दरार DGISI की तैनाती के तनाज़े ने डाली। इदारे को मनमाने तरीके से चलाने, मनपसंद तैनातियों और तकर्रियों से काबू करने की ख्वाहिश ने यह दरार मजीद गहरी कर दी। मुक्तदर हल्के कभी नाराज अरकान से एतमाद के वोट और कभी बजट की मंजूरी के लिए इस्तेमाल होते रहे, मगर नतीजा दाग के 3 पार्ट यानी कारकर्दगी और आलमी सतह पर पाकिस्तान की तन्हाई की सूरत मुसलसल निकल रहा था। यहाँ तक के मुक्तदर हल्के अवामी दबाव का शिकार होने लगे। तहरीक अदम एतमाद तक किसी भी अमरीकी साजिश और खत का तस्करा मौजूद न था। अदम एतमाद की तहरीक सियासतदानों और खास तौर पर पीपल्स पार्टी का ब्रेन चाइल्ड थी। सियासी जमातों ने लोहा गर्म देखकर चोट लगाने का फैसला किया था, और इस बात की यकीन दहानी के बाद के हालात उनके लिए साजगार हैं, यानी मुक्तदर हल्के गैर सियासी हो रहे हैं। इस मौके को गनीमत समझा गया। ये तफसीलात अब न तो कोई राज हैं और न ही इंकशाफात, बल्कि ये जबान ज़दे आम है कि न्यूट्रल्स को बार बार अपने हक में मदाखलत के लिए दरख्वास्त की गई। यहाँ तक के ताकतवर हल्कों की अहम तरीन शख्सियत को बुलाया गया और अदम एतमाद वापस लेने की सूरत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का वादा किया गया, मगर हिज़्ब इख्तिलाफ की 10 सियासी जमातों ने इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर नून लीग के चंद सरकर्दा रहनुमा इस हिमायत में थे कि इंतखाबात की तारीख लेकर अदम एतमाद वापस ली जाए, ताहम अपोजिशन की अक्सरियत ने इस मामले पर इनकार कर दिया, और यूं मसालियत कराने वाले आखिरी कोशिश को अल्लाह की मर्जी करार देकर घर रवाना हो गए। कहानी में साजिशी खत का मोड़ जहां भी आया और जिसने भी लाया, उसके दिमाग के इख्तरा को दाद देना तो बनती है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म, जलसे और टीवी खिताब बयानिए को दो चंद कर रहे थे, तो दूसरी जानिब खामोश इनकलाब के खामोश मुजाहिद तहरीक में अपना किरदार अदा कर रहे थे। बहरहाल खान साहब बनीगाला से पेशावर कूच किए और इनकलाब की तैयारी के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पुकारने लगे। तकरीरों का मौजू कभी रियासती इदारे तो कभी पुराने चोर डाकू। उधर बयानिया सोशल मीडिया पर सर चढ़कर बोल रहा था और इधर 25 लाख लोगों की इस्लामाबाद आमद का ढोल पीटा जा रहा था। मगर चशम फलक ने देखा कि इनकलाब पख्तूनख्वा से ही हेलीकॉप्टर पर उड़ा और इस्लामी टच देता हुआ इस्लामाबाद में बीच चौराहे पर फूट पड़ा। जलाओ, घेराओ और मार डालो के नारे लगाने वाले यहीं कहीं इनकलाब की राह में गुम हो गए, और पंजाब भर से तहरीक इंसाफ के चंद एक रहनुमा ही दिन भर की खबरों में जगह बनाने में कामयाब हुए। हाँ, अलबत्ता शाम फिर अदालत उज़्मा की बदौलत मुतहरिक हुई, मगर शोलों से भरी इस शाम ने तहरीक इंसाफ के बयानिए को भी काफी हद तक जला दिया। उधर इंतखाबात का ऐलान करने का इरादा रखने वाली कमजोर इत्तेहादी हुकूमत को ताकत का इंजेक्शन लगा तो फैसला आईनी मुद्दत पूरी करने की सूरत निकला, यानी जो जमानतें ली और दी जा सकती थीं वो तय पाईं और मामलात आगे बढ़ने लगे। तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च की नाकामी के असबाब में जहां तंजीमी सतह की कमजोरियां थी, वहीं सियासी तौर पर अपने तमाम पत्ते पहले ही शो कर देना भी था। तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ अपनी तमाम तवानाइयां खेल के पहले हिस्से में ही सर्व कर दी, बल्कि अपने तमाम पत्ते भी शुरू में ही खेल लिए। इदारों के खिलाफ महाज आराई मुहिम से लेकर मीडिया के खिलाफ जंग और असम्बलियों से मुस्ताफी होने से लेकर जमाती इख्तलाफ तक के तमाम मराहिल बखूबी और कम तरीन वक्त में तय कर लिए गए, और अब बचे खुचे बयानिए को बचाने की जंग में असम्बलियों की रुकनीत से भी हाथ धोने का एहतमाल है। इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ के इस्तीफों का मरहला शुरू कर रही है। असेंबली के फ्लोर पर तकरीर के दौरान मुस्ताफी होने वालों के इस्तीफों की मंजूरी का इम्कान है, जबकि बाकी अरकान से तस्दीक के बाद इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। इतलात है कि तस्दीक के लिए गैर हाजिर होने वालों की तादाद ज्यादा भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ गलतियों से सीखेगी और ऐवान में वापस आएगी, या 1.25 साल सड़कों पर एहतजाज ही करती नजर आएगी। ताकत के मराकज़ की तरफ रुजू और सुनवाई किन शराइत पर होगी, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। बकौल शायर, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। अब भी तहरीक इंसाफ के पास अवाम की हिमायत तो किसी हद तक मौजूद है, ताहम पार्टी अंदरूनी बहरान का शिकार और मुनकसिम है।
जमात के सर से साया और माया दोनों ही उठ चुके हैं, जबकि मुखलिस रहनुमा पहले ही गैर मुंतखब मुशीरों के हाथों इज्जत बचाते दीवार से लग चुके हैं। इंतखाबात में सिर्फ वोट नहीं, सपोर्ट और चेहरे भी दरकार हैं, जबकि यहाँ सब दाव पर लग चुका है।